नमस्कार, मैं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूँ पालमपुर स्थित CSKHPKV कृषि विश्वविद्यालय में और इसी के अंतर्गत आने वाले कांगड़ा कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर संजय शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति। धन्यवाद जी, थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों को लेकर किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, क्या गतिविधि आप जी, आजकल तो सबसे पहले की गतिविधि हमारी है, जैसे अपना वर्ष 2023 है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऐसा करके भारत सरकार मना रही है। तो पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है कि किस तरीके से मिलेट्स को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डालें। तो एक तो हमारा मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, माइनर मिलेट्स और मेजर मिलेट्स, इन दोनों पे हम कार्य कर रहे हैं और किसानों को इसमें जागरूक कर रहे हैं। अभी हमने 6 जून को अपना मिलेट्स पे एक सेमिनार रखा था, जिसमें किसानों ने, बागवानों ने, साइंटिस्ट्स ने, स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिसके मुख्य अतिथि हमारे जो हिमाचल के राज्यपाल जी हैं वो थे। तो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम उनके साथ हुआ। दूसरा, इसके अतिरिक्त हम विदेशी सब्जियों पे, ऑफ सीजन वेजिटेबल पे कार्य कर रहे हैं। और तीसरा, जो महिला सशक्तिकरण है उसको हम बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं। क्या होता है कि जो महिला है वो ये सोचती है कि अगर मुझे एक छोटा सा खर्चा करना है तो मुझे अपने पति की तरफ देखना है या घर का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी तरफ देखना है। तो महिला सशक्तिकरण करने के लिए हम जो वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं, तो महिलाओं को हम ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग देते हैं और उनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्राइस मिल सके मार्केट से, उस पे भी हम अपना कार्य ऐसा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कितने किसान लगभग आपके कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं? हमारे पूरा जो ब्लॉक हैं, हर जगह से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ किसान जुड़े हैं। ऐसे हमारे कोई 5-1 हज़ार जो किसान पोर्टल है, किसान सारथी पोर्टल है, उसमें हम 5000 किसानों को, और जो हमारी रीच है वो लगभग 1 लाख के आसपास हमारी रीच है, किसानों के साथ हमारा जुड़े हुए हैं। ये आपके कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा जी, इन लगभग 1 लाख किसानों के साथ, किसान जहाँ जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में खेती कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो हिमाचल की जो जियोग्राफी है वो कहीं ना कहीं, मतलब एक तो लैंड होल्डिंग कम है जी, तो छोटी लैंड होल्डिंग में किस तरीके के प्रोडक्ट आप सबसे ज़्यादा मतलब किसानों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनको भी एक अच्छी आय मिल सके? जी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि हमारी जो क्वालिटी है उसमें डिटेरियोरेशन पिछले कुछ एक वर्षों से आई है। तो हम किसानों को ये भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो प्राकृतिक कृषि करें। प्राकृतिक कृषि में बेशक एक आधे साल थोड़ी सी यील्ड है, वो पैदावार है वो कम हो सकती है, लेकिन एक आधे साल में दूसरे साल उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है। और उसको अगर हम ब्रांडिंग के तौर पे कीजिए, बिल्कुल प्राकृतिक कृषि से जहर रहित कृषि अगर हम कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट में आजकल डिमांड है। जो ग्राहक है उसके पास पैसा भी है, लेकिन उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो अगर इसकी ब्रांडिंग कर दे, और कृषि विज्ञान केंद्र इस ओर अग्रसर है कि अपने जो किसान हैं, जब वो प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, उसकी जो ब्रांडिंग एक बार हो गई तो उसको मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उसके ग्राहक ज़्यादा हैं। अभी आपने देखा है कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो पैक्ड और पैकेज फूड और जंक फूड की तरफ चल रहा है। तो इसमें हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच की है कि हम ऐसे ही कुछ बच्चों के लिए, जो अपनी जो युवा जनरेशन है उसके लिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसकी बायोलॉजिकल क्वालिटी अच्छी हो, जैविक गुणवत्ता अच्छी हो, और साथ ही साथ वो बच्चों को जो है वो अच्छा लगे। तो इसमें हम अगर मिलेट्स को हम इसमें ऐड कर देंगे तो मिलेट्स की ब्रेड, मिलेट्स के बेकरी प्रोडक्ट्स, मिलेट के मोमोज़ या मिलेट्स के ही उसमें हम पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा बना सकें, तो हम इस तरफ भी सोच रहे हैं कि इसको जो मिलेट्स के साथ जोड़ा जाए, ताकि साथ ही साथ स्वाद भी हो और स्वस्थ भी हो। यानी आप ये कहना, हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन से कहीं ना कहीं किसानों को, जो हिमाचल के लोकल किसान हैं, उनको एक अच्छा आय का जरिया मिल सकता है। बिल्कुल, हाँ जी। ओके, ठीक है। भविष्य में और आपकी क्या नीति है कि जो यहाँ के किसान हैं उनको सशक्त बनाने की? जी, उसको सशक्त बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि एक तो मोर जो क्रॉप है पर ड्रॉप ऑफ वाटर, जो वाटर हार्वेस्टिंग है, क्योंकि आपने देखा आजकल इराटिक सीज़न है। अभी हमारा सर्दियों का सीज़न बहुत मई तक चल पड़ा था,
तो इस तरीके में हम जो फसल विविधीकरण है कि अलग अलग फसलें की एक आधी फसल फेल हो गई तो दूसरी फसल उसको कवर कर जाएगी, तो एक तो फसल विविधीकरण और दूसरा ये है कि हम किसानों को जल जो है उसका वाटर हार्वेस्टिंग पे हम उनको जोर देंगे, किस तरीके से जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर करना है, पानी को किस तरीके से बचाना है, उससे ज़्यादा हमने पैदावार लेनी है। और अगर क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें 80% से जो ज़्यादा एरिया वो वर्षा पे निर्भर है, तो हम किसानों को ये भी प्रोत्साहन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बरसात है या उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा पानी है, ज़्यादा पानी है, उसको स्टोर करें और जब हमें पानी की आवश्यकता है उस समय हम ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से उस पानी को इस्तेमाल करें, ताकि उस पानी से जो अपनी एक बार जर्मिनेशन क्रॉप की हो गई तो वो भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी, और उस पानी को जुडिशली यूज़ करके हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। ऐसे एरिया में वीरानी इलाके हैं जहाँ पानी की कमी के कारण पैदावार नहीं हो सकती, तो हमारी अगली थ्रस्ट जो है मिलेट्स के साथ साथ प्राकृतिक कृषि के साथ साथ जल प्रबंधन पे भी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जानकारी देने के लिए। ये तो हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी की कांगड़ा से, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ किस तरीके से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और किन नई चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम हिमाचल से आपके साथ साझा करते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।